परिचालक भर्ती है, ठीक है। इसमें कुल पद कितने हैं? ओनली फॉर 500 पद है, ठीक है। दोनों मिला के दोनों अप्लाई कर सकते हो। उम्र इसमें वही 18 से 40 और 1 जनवरी 2026, ठीक है। एक तो 10वीं चाहिए और 10वीं के साथ में आपको परिचालक का लाइसेंस और बेज अनिवार्य। तो हमें यही देखना है कि ये बेज क्या है और परिचालक का लाइसेंस क्या है और परिचालक का लाइसेंस में कैसे बनाऊं, ठीक है। और कब से कब फॉर्म, बहुत समय पड़ा है, आराम से दोनों लाइसेंस आप बनवा सकते हो। क्यों? क्योंकि तीसरे महीने में फॉर्म भरे जाएंगे। अभी आपको कहा गया, बोलो इतो आगे की सूचना दे दी कि जमाना है, कोई जमाने में तो भर्ती आती को नहीं, आजकल 3-3 महीने बाद फॉर्म भरे जाएंगे, वो भी बता रहे हैं। चलो ठीक है, अब क्या बताना है आपको? आपको मुझे बताना है कि परिचालक का लाइसेंस, परिचालक का लाइसेंस। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कलर अच्छा दिख जाए तो फिर अच्छा दिख जाता है, ठीक। ड्राइवर में तो आपको ड्राइविंग करनी आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए 3 साल पुराना मांग लिया, क्योंकि नहीं आएगा तो ये आज ई बनवा लेगा थे, और इसलिए 3 साल पुराना कर दिया होगा। इसके अंदर वो रूल नहीं है, आप अब भी बनवा सकते हो। इसके लाइसेंस कहां बनेगा, कैसे बनेगा? देखो, इसका लाइसेंस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो बाद में बताऊंगा। इसका लाइसेंस जो है, लाइसेंस इसमें क्या होता है, इसमें कोई आपको गाड़ी चलानी आई जरूरी नहीं, गाड़ी का काम तो ड्राइवर करेगा, आप तो कंडक्टर हो, आपको जरूरी नहीं है इस चीज की। आपको क्या जरूरी है, आपको आपात स्थिति में कैसे निपटना ये आना चाहिए। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मरीजों को कैसे बचाओगे, किस मरीज को आप कौन सी दवाई दोगे, यानी कोई घायल हो गया, कोई चलते चलते किसी को उल्टियां आ रही है, या कि कोई जी घबराने लाग रही है, कि कोई कूदने को जी कर रही है, तो बिन थे क्या करो, वो है फास्ट एड। यानी आपको उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। हर गाड़ी में आगे फास्टैग लगा होता है, जिसे प्लस लिखा होता है, बिंगमा दुआया है, वह दुआया वो ही दे पाओगे जगह नॉलेज होएगो। तो सर इसका क्या बनवाना पड़ेगा आपको? फास्ट एड बनवाना पड़ेगा आपको। सर ये कहां बनेगा फिर? ये तो किसी हॉस्पिटल में बनेगा। किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी हॉस्पिटल में नहीं बनेगा। इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सोसाइटी हॉस्पिटल कहां है सर? ये जयपुर के अंदर है सर, और कहीं नहीं है। चांदपोड़ पे जयपुर में, और कहीं नहीं है सर क्या? और इसके कुछ इसने अपनी ब्रांचें जरूर दे रखी है, जैसे अजमेर में एलबीएस हॉस्पिटल, जालोर में हनुमान, हर जिले में नहीं है, 3-4 जगह है। लेकिन बाकी जगह से आप कराओगे तो वहां सीटें 30-35-40 ऐसे होती, तो वो ज्यादा रुचि नहीं लेते। कौन बनवाता है अब कूद के पड़ेंगे, वरना कौन बनवा रहा था आपको भी पता है। यहां क्या होता है, सोमवार से शनिवार चलता रहता है। आप जैसे अप्लाई करोगे आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। पहले तो हो सकता है कि आपको फोन नंबर लेंगे, 5-7 दिन बाद बुलाए कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो 5 तारीख से शुरू होगी या इतने तारीख। अब अगर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है आपको जल्दी करवा दे, क्योंकि यहाँ 7 दिन, कितने दिन का होता है सर? ये 3 से लेके 7 दिन का होता है। वो उनकी मर्जी है भाई, आपको कितने दिन में ट्रेनिंग देते हैं ये, ठीक है। 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, फिर आपको एक सर्टिफिकेट देंगे ये। वो सर्टिफिकेट आप लेके आओगे आपके कहां? डीटीओ के अंदर। हर जिले का अपना डीटीओ, जहां आपका लाइसेंस बनता है, वहां पर आप जमा कराओगे डीटीओ के अंदर। वो फिर लाइसेंस वाली ही प्रोसेस हो जाती है। डीटीओ आपको 10-15-20 दिन जैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार आपको एक अस्थायी लाइसेंस दे देगा। वो एक अस्थायी लाइसेंस होता है, उससे आपका काम बन जाएगा। 3 से 6 महीने वैलिडिटी अस्थायी। स्थायी तो ये रेड क्रॉस दिल्ली भेज के वहां से आएगा, वो तो 5 साल तक 3 साल तक अलग अलग वैलिडिटी उसकी होती है, ठीक है। सर इसके अंदर और क्या क्या चाहिए? और यानी यहां आप जाओगे, यहां आपसे एक फॉर्म लोगे, वो फॉर्म भरोगे, अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, कंडक्टर का। क्या क्या चाहिए देखो, क्या क्या चाहिएगा आपको यहां जाने, यहां आप फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड चाहिएगा आपका, ठीक है। क्या होनी चाहिए आपकी? 10वीं होनी चाहिए, बिल्कुल 10वीं तो इसमें जरूरी हो ही गया, ठीक है। और क्या चाहिएगा? सही, 10वीं की मार्कशीट या 10वीं जो भी है, मार्कशीट ही मान लो, वो एक ही बात होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट, सर ये फिर कहां बनाए? ये यहीं बना देंगे, ये हॉस्पिटल ही है, ये उन्हीं का काम है, वो बाहर से बना के जाते हो, ठीक है, वरना इसी के अंदर आपकी प्रोसेस है, ये इसी में आपका ये बनवा देंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। और फिर विद स्माइल बढ़िया 2-3 फोटो, स्माइल वाली होनी चाहिए, पहले ध्यान रखना। ये ले जाके आपको यहां से अप्लाई किया जाएगा, फिर आपका एक लाइसेंस बनेगा। वो ऐसा लाइसेंस होगा जिसके ऊपर इंडिया कंडक्टर लाइसेंस लिखा होगा, सारी चीजें लिखी होगी। लास्ट में क्या लिखा गया है? इज लाइसेंस इज ए कंडक्टर इज हैज बीन इशूड ऑफ कंडक्टर ऑफ बैज नंबर, ये है इसके बैज नंबर। ये क्या मांग रहे थे पहले? कंडक्टर लाइसेंस और बैज नंबर, यानी वो इसी के अंदर ही होता है बैज नंबर। सर सिलेबस वही सिलेबस है, चालक परिचालक सेम सिलेबस है। आप वैसे चालक ही कर रहे हो तो ये अप्लाई कर दो यार, जयपुर बैठे हो, घर तो क्या फर्क पड़ता है, 500 पोस्ट है, घनी है, ठीक। बाकी इसमें कोई पुराना वाना कुछ नहीं चाहिए, उसमें 3 साल पुराना चाहिए, ठीक है।
और क्या, ये वाहन चालक सीधी भर्ती की गाइड जो भी कोई लेके आना चाहिए गाइड, और दोनों में किसी की भी आप तैयारी करें तो सेम गाइड वो हो जाएगी। इसके अलावा फिर आप अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहे तो इसका अलग से ऑनलाइन लाइव कोर्स है जो मात्र 799 में है। अब भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो लाइसेंस से संबंधित तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपका कमेंट लगेगा कि सही है, मतलब ये क्वेश्चन इसमें जायज है, तो आपको क्वेश्चन का उत्तर दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।